गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स का स्वागत है स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक कर चुके हैं हम रिप्लाईज, है ना, इनविटेशन के रिप्लाई, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, और नोटिस। आज हम इस वीडियो में हमारा एक तीसरा टॉपिक है जिसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, विज्ञापन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विज्ञापन, इसको एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं और इसको एडवर्टिजमेंट भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हो और न्यूज़पेपर्स के अंदर आप बहुत प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन देखते हो। आपने देखा होगा, आप अखबार में देखना, ऐसे छोटे छोटे कॉलम बने होते हैं। देखना आप इस तरह से, ऐसे छोटे कॉलम, फिर ऐसे कॉलम्स बने होते हैं, है ना। आप चाहे अपने यहाँ लोकल का अखबार आता है, अलवर पत्रिका है या अलवर भास्कर है, उसमें देख लेना, है ना। तो विज्ञापन आते हैं। देखो आपने हिंदी में भी देखा होगा, लिखा हुआ खरीदो, बेचो, आवश्यकता है, इस तरह से लिखा होता है। उपलब्ध है ना, किराए पर उपलब्ध है। आपने बहुत जगह देखे होंगे अखबारों में ऐसे विज्ञापन लिखे हुए। तो उन्हीं विज्ञापनों को हम पढ़ने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट्स को। तो देखिए स्टूडेंट्स, विज्ञापन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक क्लासिफाइड और एक डिस्प्ले। एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड है। विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्लासिफाइड, वर्गीकृत, और एक होते हैं डिस्प्ले, कहने का मतलब प्रदर्शनी वाले, है ना। आपने क्लासिफाइड आपने देखे होंगे, मैंने बताया ना, इस तरह से बॉक्स में लिखे होते हैं कि खरीदो, बेचो, इस तरह से आपने देखे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से देखो अखबार में ये विज्ञापन आते हैं खूब। आप देखिए, है ना, देखिए भास्कर क्लासिफाइड, है ना, आप देख रहे हो भास्कर क्लासिफाइड, है ना, क्लासिफाइड। और देखिए इस तरह से आते हैं, प्लॉट उपलब्ध है, प्रॉपर्टी, है ना, बेचना, खरीदना, इस तरह से कॉलम बने होते हैं छोटे छोटे। अब आप देख रहे हो स्पेशल BSTC बैच, है ना, आप हर तरह देख रहे हो। नाम परिवर्तन, किराए से लेना, टू लेट, देखिए। तो ये सब आपको समझाने के लिए है, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है हमें, ये बताने के लिए कि विज्ञापन अखबार में होते हैं। तो इस तरह से विज्ञापन दो तरह के होते हैं, क्लासिफाइड और डिस्प्ले। क्लासिफाइड तो इस तरह के होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और डिस्प्ले जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक बाइक है, उस बाइक का पिक्चर बना रखा है और फिर उसमें लिख रखा है कि बेस्ट माइलेज, इसका अच्छा इंजन है, अच्छी माइलेज देती है, अच्छी सर्विस है। इस तरह से उसका मतलब उसकी क्वालिटीज को बताया जाता है ना, चित्र बना करके, है ना, पिक्चर को ड्रॉ करके, उसको हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से क्लासिफाइड है। तो हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे किसकी? क्लासिफाइड की हैं ये, क्लासिफाइड ही पढ़ेंगे हम पहले। क्लासिफाइड जो विज्ञापन हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला पॉइंट है वो देखिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, वैसे आपको समझ में आ जाएगा इंग्लिश में भी। क्लियरली क्लासिफाई द कैटेगरी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कि आप स्पष्टतया जो आपका विज्ञापन है उसकी कैटेगरी को वर्गीकृत करें। आपके दी गए विज्ञापन की जो कैटेगरी है उसको वर्गीकृत करें। बताइए आप कि आप किस तरह का विज्ञापन देना चाहते हो। जैसे कोई चीज खरीदनी है,
बेचनी है, देखो खरीदनी है तो आप इंग्लिश में लिखोगे, मैं सारी डिटेल आपको बाद में बताऊंगा, यहां आपको सिर्फ समझा रहा हूं शॉर्टकट में। जैसे आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप लिखोगे टू परचेज, टू परचेज। बेचनी है तो लिखोगे फॉर सेल, किराए पर देना है तो आप लिखोगे टू लेट, है ना। ये कैटेगरी हो गई, कैटेगरी, कैटेगरी बतानी है आपको, क्या बतानी है, कैटेगरी, है ना। और कैटेगरी आप बॉक्स बना करके, इस तरह से बॉक्स बनाया जाता है और उसमें ऊपर ही ऊपर बताओगे, वो आपको समझाया जाएगा अभी एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले आप कैटेगरी बताओगे, क्या बताओगे, कैटेगरी। कैटेगरी बहुत सारी हैं, कम से कम 10-12 कैटेगरी हैं, है ना। मिसिंग पर्सन, गायब व्यक्ति का, तो ऊपर आप कैटेगरी में लिख दोगे, क्या लिख दोगे कैटेगरी में। मान लो आपको किसी गायब व्यक्ति का विज्ञापन देना है अखबार में, तो आप लिखोगे मिसिंग पर्सन, इस तरह से लिखना है ना। तो कैटेगरी, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको 2-3 कैटेगरी बता रखी हैं, देखो टू लेट, फॉर सेल, ये कैटेगरी हैं, सिचुएशन, वैकेंट। तो ये कैटेगरी आपको बतानी है सबसे पहले, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा पॉइंट क्या है, गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स यूजिंग कॉमाज। जो भी आप विज्ञापन दे रहे हैं उसके लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं, उन सभी आवश्यक चीजों की आप डिटेल्स दीजिए। आप डिटेल्स दीजिए जिस चीज का आप विज्ञापन दे रहे हैं या जिस चीज के लिए आप विज्ञापन दे रहे हैं, और कॉमाज का यूज करते हुए, किसका यूज करते हुए, कॉमाज का यूज करते हुए आप क्या दोगे, उन डिटेल्स को पॉइंट्स में दोगे, कॉमा का यूज करते हुए। जैसे मान लो आपको एक घर किराए पर देना है, तो देखिए घर की कुछ क्वालिटीज आप कॉमा लगा लगा करके बताओगे। जैसे आप कहोगे, मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, जैसे आप कहोगे एग्जांपल के तौर पर, तो कैसे पॉइंट्स लगाकर, कॉमाज लगा करके आप पॉइंट्स बनाओगे। इसमें पॉइंट्स बनते हैं छोटे छोटे, है ना। जैसे आप कहोगे न्यूली बिल्ट, नया नया बनाए, है ना, न्यूली बिल्ट, है ना। फिर आप कहोगे पार्किंग फैसिलिटी, है ना, पार्किंग फैसिलिटी, फैसिलिटी, मॉड्यूलर किचन, है ना, 2 बेडरूम्स, अटैच लेट बाथ। पॉइंट कॉमा लगा लगा करके पॉइंट्स बनाओगे। मान लो शादी का विज्ञापन देना है, तो किसी लड़के के बारे में आप बता रहे हो, तो आप लड़के के बारे में लिखोगे, है ना, कॉन्वेंट एजुकेटेड, हैंडसम, है ना, वेल मैनर्ड, गवर्नमेंट जॉब है उसकी, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा मतलब। तो ये तो बहुत तरह के विज्ञापन होंगे और सबको आपको अलग अलग पॉइंट्स में बताना होगा, अलग अलग पॉइंट्स, है ना। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप जो विज्ञापन दे रहे हो उसकी डिटेल्स दीजिए कॉमा लगा लगा करके, है ना, ठीक है। और अगला पॉइंट देखते हैं हम, यूज शॉर्ट कैची फ्रेजेस एंड वर्ड्स नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। सबसे मेन बात है, ध्यान रखना, ये विज्ञापनों के अंदर आपको छोटे छोटे, और कैची का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक, फ्रेजेस, फ्रेजेस का मतलब शब्द या छोटे छोटे जो वाक्यांश होते हैं वो प्रयोग में लाने हैं, पूरे सेंटेंस प्रयोग में नहीं लाने आपको। आप ऐसे नहीं कहोगे द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे सेंटेंस नहीं लिख सकते आप। मान लो आपको घर किराए पर देना है और आप कहो द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, द हाउस हैज 2 बेडरूम्स, ऐसे नहीं लिख सकते आप। कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिख सकते। कंप्लीट सेंटेंस का मतलब आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज नहीं कर सकते, ये नहीं लगेंगे। आप सिर्फ वर्ड्स लिखिए, जैसे गुड लुकिंग, है ना, जैसे किसी लड़की के बारे में बता रहे हो, कैसी लड़की चाहिए आपको, गुड लुकिंग, स्लिम, एजुकेटेड, कुकिंग एक्सपर्ट, इस तरह से आप बता रहे हो कि हमें ऐसी लड़की चाहिए, एजुकेटेड हो, गुड लुकिंग हो, स्लिम हो, फेयर हो, गोई हो, है ना, कुकिंग एक्सपर्ट हो, वेल मैनर्ड हो, उसके शार्प फीचर हो,
तो ये पॉइंट्स में आप कॉमन लगा करके बता रहे हो, ये कोई सेंटेंस थोड़ी है, देखो वर्ड है, वर्ड शब्दों में बता रहे हो आप। एक दो शब्द हो सकते हैं, उनको आप क्या कहते हो, फ्रेज कहते हो। फिर आपको देखो नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट मेंशन कॉन्टेक्ट एंड एड्रेस। आपको फिर उसमें विज्ञापन में एड्रेस और आपको कॉन्टेक्ट नंबर उसमें जरूर मेंशन करना है, जब भी तो आपसे व्यक्ति संपर्क करेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी स्प्रेड आउट। ये बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि बड़े विज्ञापन लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, ब्रीफ होने चाहिए, छोटे विज्ञापन होने चाहिए। और लास्ट में विज्ञापन बनाने के बाद आप देखो विज्ञापन का जो तरीका होगा वो इस तरह से होता है, इस तरह से बॉक्स होता है ना, और एक छोटा बॉक्स ऊपर होता है इस तरह, ये देख लीजिए आप। और यहां कैटेगरी लिखी होती है, जैसे आप लिखोगे टू लेट, फॉर सेल, फॉर परचेज, इस तरह से लिखोगे वो कैटेगरी होती है। और फिर यहां आपको डिटेल लिखनी होती है ना। तो इस तरह से ये उसका स्ट्रक्चर है विज्ञापन का। तो विज्ञापन की आपने जो सामान्य बातें थी वो कर ली हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। मेरी गारंटी है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि विज्ञापन किस तरह से लिखे जाते हैं। एक दो विज्ञापन आप लिखोगे, देखोगे एग्जाम्पल के तौर पर, फिर आप नेक्स्ट विज्ञापन खुद ही लिखकर बता दोगे कि इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।